हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड वर्ल्ड, अ सोशल ई कॉमर्स कंपनी। आज हम देखेंगे कि कैसे सेलर साइन अप और पूरा ऑनबोर्ड प्रोसेस कंप्लीट करें। ये प्रोसेस 8 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला स्टेप, सेलर साइन अप विद रेफरल आईडी। दूसरा स्टेप, कंप्लीट बिजनेस केवाईसी। तीसरा स्टेप, कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल। चौथा स्टेप, कंप्लीट योर बिजनेस पॉलिसी। पांचवा स्टेप, सेट डिजिटल डिस्प्ले। छठवां स्टेप, ऐड योर सेलिंग ब्रांड्स। सातवां, क्रिएट योर प्रोडक्ट गैलरी। और आठवां, ऐड मनी इन द वॉलेट टू एक्टिवेट योर अकाउंट फॉर इनिशिएटिंग पोज। अब सवाल ये है कि कोई भी सेलर सेकेंड वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल क्यों बनाएगा। सेलर साइन अप और ऑनबोर्ड प्रोसेस में सेलर अपनी फिजिकल दुकान बनाता है सेकेंड वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। फिजिकल शॉप बनाने से सेलर को कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे फ्री एडवर्टाइजमेंट। वो अपने प्रोडक्ट्स और बिजनेस को सेकेंड वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से फ्री में एडवर्टाइज कर सकते हैं। कस्टमर रीच, उन्हें अपने ही एरिया में सेकेंड वर्ल्ड के बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। फ्री ऑनलाइन एक्सपोजर, उन्हें फ्री में एक साइट मिलेगी जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। स्टेप 1, सेलर साइन अप विद रेफरल आईडी। इस स्टेप में पहले सेलर को रेफरल आईडी के साथ साइन अप करना होगा। इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड के वेबसाइट के डैशबोर्ड पर मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद सेलर लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे सेलर लॉगिन पेज खुलेगा, उसमें सबसे नीचे सेलर साइन अप पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे सेलर साइन अप फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स भरनी है, जैसे रेफरल आईडी पूछे तो यस, फिर रेफरल आईडी, फिर अपना नाम डालिए, पहला नाम, फिर अपना सरनेम डालिए, फिर मोबाइल नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे मैंने इधर मोबाइल नंबर डाला, अभी वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर ओटीपी के लिए इंतज़ार करना है। आपको फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और वेरीफाई करना है नंबर। फिर आपका कुछ ऐसे ही वेरीफाइड दिखाएगा। फिर उसके नीचे ईमेल डालना है। फिर पासवर्ड क्रिएट कीजिए। पासवर्ड को वापस डालिए। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के एक्सेप्ट कीजिए। फिर रजिस्टर पे क्लिक करने पे ये आपको ईमेल वेरीफाई करने को बोलेगा। ईमेल पे आपको फिर से ओटीपी आएगा। ईमेल पे आया हुआ ओटीपी यहाँ पे एंटर कीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर एक बार लॉगिन करके चेक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। स्टेप 2, कंप्लीट बिजनेस केवाईसी। आपके सेलर डैशबोर्ड पे प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने पे केवाईसी का बटन दिखेगा, वहां पे क्लिक कीजिए। फिर केवाईसी फॉर्म खुलेगा, वहां पे अपनी शॉप का नाम डालिए। एड्रेस डालिए। फिर सिटी डालिए, फिर अपना पिन कोड डालिए। फिर स्टेट में जहां पे शॉप लोकेटेड है, फिर कैटेगरी डालिए कि आपकी शॉप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है, जैसे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। फिर सब कैटेगरी डालिए, जैसे वुमेन्स एथनिक। अब यहाँ अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालिए, जैसे जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर। फिर अकाउंट की डिटेल्स डालिए, जैसे अकाउंट का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर,
अकाउंट की टाइप, सेविंग या करंट, IFSC कोड, यहाँ पूछी गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे, जैसे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का स्कैन डॉक्यूमेंट या फोटो अपलोड कर दे। GST सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दें। अदर्स में अगर आपके पास फूड लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस है तो उसका एक फोटो अपलोड कर दीजिए। फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपकी KYC रिक्वेस्ट 1 से 2 वर्किंग डेज में एक्सेप्ट हो जाएगी। स्टेप 3, कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल। सेलर डैशबोर्ड पे प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने पे आपको बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे ऐड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। अपनी शॉप का नाम डालिए, आपका स्लोगन डालिए, एस्टेब्लिशमेंट, ईयर और मंथ डालिए, चैट रिस्पॉन्डर का नेम एंटर कीजिए, अपनी दुकान का व्हाट्सएप नंबर डालिए, कब बंद रहता है ये डालिए, ओपनिंग टाइमिंग डालिए और क्लोजिंग टाइमिंग भी डालिए। कौन कौन से पेमेंट मेथड्स आप एक्सेप्ट करते हैं। फिर एड्रेस की डिटेल्स डालिए, जैसे एरिया, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर स्टेट। आपके पेमेंट मेथड का QR कोड डालिए। अपना बिजनेस लोगो अपलोड कीजिए। आप अपना बिजनेस लोगो सिंपली जनरेट कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आपको जनरेट करके देते हैं। वहाँ पे सिंपली आपको अपने बिजनेस का नाम और बिजनेस की कैटेगरी डालनी पड़ती है। अब अपने स्टोर की फ्रंट व्यू की फोटो डालिए। और स्टोर के अंदर के व्यू की फोटो डालिए। ओनर की फोटो अपलोड कीजिए। और सबमिट कर दीजिए। फिर आपकी बिजनेस प्रोफाइल बन जाएगी। एक बार बिजनेस प्रोफाइल को व्यू करके देख लीजिए कि सब करेक्ट है कि नहीं। जैसा कि आपने देखा, कुछ इस तरह आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। स्टेप 4, कंप्लीट योर बिजनेस पॉलिसी। सेलर डैशबोर्ड पे टॉप राइट कॉर्नर पे मेन्यू बटन पे क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉलिसी के नाम से, उस पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जिस पे कोई पॉलिसी अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिंपली ऐड एडिट पॉलिसी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे या तो आप अपनी खुद की पॉलिसी लिख सकते हैं या फिर कैटेगरी के हिसाब से सैंपल कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज का सैंपल कॉपी किया। अब इसी सैंपल में मैं एडिट्स करके अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकता हूँ। फिर इसी को मैं सबमिट कर दूंगा। आप चाहे तो खुद से नहीं लिख सकते हैं या फिर इसी में एडिट कर सकते हैं। अब पॉलिसी में अपने हिसाब से चेंज करने के बाद आप सिंपली इसे सबमिट कर दीजिए। आपकी पॉलिसी 1 to 2 वर्किंग डेज में सर्वर द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी रिव्यू करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलिसी स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब सर्वर की तरफ से अभी तक पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं हुई है। पॉलिसी सबमिट करने के बाद आप एक बार आके रीचेक कीजिए पेज को रिफ्रेश करने के बाद और देखिए पॉलिसी स्टेटस क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है, मतलब सर्वर ने हमारी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है। स्टेप 5, सेटअप डिजिटल डिस्प्ले।
टॉप राइट कॉर्नर पे मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद पॉलिसी के ऊपर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल डिस्प्ले नाम का, उस पर क्लिक कीजिए। फिर एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा ऐड डिजिटल डिस्प्ले, उस पर क्लिक कीजिए। इसमें अपने ऑफर की टाइप डालिए कि वो क्या ऑफर है, बाय वन गेट वन या डिस्काउंट ऑफर है, कितना बाय करने पे कितना मिलेगा, जैसे बाय वन और गेट वन। सेल टाइप डालिए जैसे दिवाली या फिर न्यू ईयर सेल। ऑफर के बारे में डिस्क्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर ऑफर का पैम्पलेट या प्रोडक्ट की फोटो अपलोड कीजिए। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। अपने डिजिटल डिस्प्ले को व्यू करके चेक कीजिए। इस तरह आप अपना डिजिटल डिस्प्ले सेटअप कर सकते हैं। स्टेप 6, ऐड योर सेलिंग ब्रांड्स। डैशबोर्ड पे मेन्यू बटन पे क्लिक करने पे मैनेज स्टोर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ब्रांड्स, उस पर क्लिक करने पे एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में ब्रांड का नाम और ब्रांड का लोगो अपलोड कर दीजिए। और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर अपने ऐड किए हुए ब्रांड को व्यू करके चेक कर लीजिए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। स्टेप 7, क्रिएट योर प्रोडक्ट गैलरी। मैनेज ब्रांड्स के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा मैनेज प्रोडक्ट्स के नाम का, उस पर क्लिक करने पे एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में प्रोडक्ट की डिटेल्स डालिए, जैसे स्टॉक में कितना अवेलेबल है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ब्रांड का नाम क्या है, साइज कौन कौन से अवेलेबल है, एक की ज्यादा, साइज क्या है, मैक्सिमम साइज कौन सी अवेलेबल है। प्रोडक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए। कितनी क्वांटिटी या यूनिट में अवेलेबल है, प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है और आप किस दाम में बेच रहे हैं, टैक्स इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, ये डालिए। फिर प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कीजिए। इमेज अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए। फिर एक बार अपने प्रोडक्ट को व्यू करके चेक कर लीजिए। ऐसे आप कई और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। स्टेप 8, ऐड मनी टू योर वॉलेट टू एक्टिवेट योर अकाउंट फॉर इनिशिएटिंग पोस्ट। इस स्टेप के लिए डैशबोर्ड पे ही ऐड वॉलेट पे क्लिक कीजिए। फिर उस फॉर्म में अमाउंट डालिए और प्रोसीड टू पे कीजिए। फिर वहां से आप पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे अपना फोन नंबर डालिए, अपना ईमेल डालिए और प्रोसीड कीजिए। फिर अपनी यूपीआई आईडी से आप पे कर सकते हैं। फिर आपको एक यूपीआई रिक्वेस्ट आएगा, उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 500 रुपीज ऐड हो चुके हैं। और इस स्टेप के बाद आपका सेलर साइन अप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और सवाल है सेकंड वर्ल्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हाँ, सेकंड वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।